केतन, अब जो 13 लोग बचे हैं उन्हें लेकर कब तक चीजें साफ हो सकती हैं? उन्हें लेकर कोर्ट अपना फैसला कब तक सुना सकता है? क्या इसे लेकर भी आज जब पूरा ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद कुछ डिटेल्स मिल पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए पूरा ऑर्डर आने की हमें थोड़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जो 13 लोग बच गए हैं उसमें कोई किसी का डेथ हो गया है और कोई हाजिर नहीं था, इसलिए एक आरोपी है जो हाजिर नहीं रहे थे, तो उन पर भी अपना फैसला है वो सुरक्षित रखा है। तो कहीं ना कहीं 6 जून को ये पूरी स्थिति साफ होगी कि जो बाकी बचे हैं उस पर क्या होगा, और जिनका डेथ हो गया उनका तो कोई अब इस केस से लेना देना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर 60 लोगों के ऊपर वो स्थिति संपूर्ण साफ हुई है। जो 4 जुवेनाइल थे और 59 और जो 71 लोग थे जिसमें 4 जुवेनाइल थे, उस समय जब ये पूरा हादसा हुआ था, ये पूरा दंगा हुआ था, तो 6 जून को ये स्थिति साफ हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं 36 और 36 को बरी कर दिया गया है, 24 को आरोपी तय कर लिया गया है, उस पर आगे की स्थिति है और 6 जून सोमवार को तय होगी। ठीक जी, महेश आपका रुख करना चाहूंगी। अब थोड़ा सा इस मसले के लीगल इम्पैक्ट को आप समझा दीजिए, क्योंकि अब 6 जून का इंतजार है। 24 दोषी करार दे दिए गए हैं, 11 को उसमें हत्या का दोषी पाया गया है, बाकियों पर कुछ और चार्जेस इसमें लगाए गए हैं। थोड़ा लीगल इम्पैक्ट इसका आप तफसील से अगर समझा पाए महेश तो। देखिए, इस मामले में ये है कि जो हत्या के दोषी करार दिए गए हैं उनको अधिकतम सज़ा अगर हो सकती है तो फांसी की हो सकती है, और अगर कम से कम सज़ा है तो वो उम्र कैद। ये नहीं है कि कोर्ट किसी को 8 साल का दे देगी, किसी को 12 साल, नहीं। अगर कम से कम सज़ा होगी तो उम्र कैद की होगी। और दूसरी बात ये कि जैसा कि इस मामले में वो 14 साल से जेल के अंदर हैं, तो आमतौर पर जब किसी को उम्र कैद सुनाई जाती है तो कोर्ट सिर्फ उम्र कैद बोलता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद जो जेल अथॉरिटी है वो जो है नेक चलने के आधार पर 20 साल बाद वो उस कैदी को रिहा कर सकती है। ये उम्र कैद के लिए एक होता है। दूसरा, जो इस मामले में जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर बार बार कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट के जज एंड सेशन जज उन्होंने साजिश, आपराधिक साजिश, कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए मना किया है। आपको मेरे को रोकना पड़ेगा महेश। इस वक्त जाकिया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। तनवीर जाफरी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस फैसले के बाद? नहीं, ये फैसले से हम संतुष्ट हैं कि कोर्ट ने 24 लोगों को दोषी पाया है उस गुलबर्ग सोसाइटी के मैसेकर के लिए, जिसमें मेरे अब्बा एहसान हुसैन जाफरी को बहुत ही ज़ालिम तरीके से मार दिया गया था। तो हम इस बात से संतुष्ट है कि 24 लोग इसमें शामिल थे और कोर्ट ने उनको सजा दी है। ये हमारे लिए 15 बरस बाद ये जजमेंट आया है और उससे हमें अपने जो न्याय तंत्र है उस पर हमारा भरोसा और मजबूत होता है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी के यहाँ पे लोकल चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी खुद, और अब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, कोर्ट ने इन लोगों को सजा दी है। और हमारी जो विक्टिम्स ने जो 15 वर्षों से जो बोल रहे थे कि सोसाइटी में क्या हुआ था, उसमें कौन शामिल थे, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही संतोषजनक बात है कि ये मतलब कि उनको सजा हुई है 24 लोगों को। अब जो बाकी लोग हैं 36, उनको क्यों छोड़ दिया गया है वो हम अपने वकीलों से बात करके क्या रीजन थे, कोर्ट ने क्यों हमारी बात पे मतलब के नकारा है हमारे विटनेस को, और उसको देखने के बाद, पढ़ने के बाद हम आगे क्या कदम उठाना, उनके सलाह मशवरे के बाद हम पढ़ाएंगे मैटर को, जरूरी समझाते हैं। तनवीर, अगर आपके वकील के माध्यम से आपके पास कोई जानकारी, कुछ डिटेल्स कोर्ट के इस फैसले को लेकर आई हूँ तो हमें ये पता चला है कि भाई इसमें हमने बार बार कहा है कि जो गुलबर्ग सोसाइटी जो है वो एक अहमदाबाद जो कि हिंदुस्तान का एक बहुत समृद्ध शहर है, डेवलप शहर है, कैपिटल से 10-15 किलोमीटर की दूर है, और गुलबर्ग सोसाइटी जो कि पुलिस कमिश्नर और पुलिस चौकी से 2-1 किलोमीटर दूर थी, तो उसमें मतलब कि पूरे दिन 12 घंटे कत्लेआम चलता है। इतनी बड़ी सोसाइटी को, इतने सारे बंगलों को जला दिया जाता है और 80 से 70 लोगों को मार दिया जाता है, तो और सब उनको उनके माल को लूट लेते हैं। ये काम कोई एक लारी गरारा जैसा तो है नहीं कि जो एक आधा घंटे में हो सकता है। तो इतना वक्त क्यों लगा, क्यों पुलिस वहाँ पहुंची नहीं और क्यों उनको बचा नहीं सके? तो लेकिन जिस चीज का जिक्र बार बार साजिश का होता रहा है, जाकिया जाफरी भी ये बात बोलती रही है, उससे भी कोर्ट ने इनकार किया है। नहीं, कोर्ट ने 24 लोगों को सजा दी है, यही बताता है कि वो साजिश को उन्होंने माना है। क्यों इनकार किया है? वो एक दो आदमी के नाम को उन्होंने न सजा, वो जिन्हों को सजा दी है उससे सबूत होता है कि वो लोग वहाँ क्यों थे, किसने उन्हें भेजा। तो मैं समझता हूँ कि वो साजिश को माना है, इसलिए सजा दी है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में तनवीर नहीं रखा गया है कोर्ट की तरफ से इस केस को, जिनको आरोपी बनाया गया है। सजा का ऐलान 6 जून को होना है, उस पर आपका रिएक्शन? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के जब हिंदुस्तान में
मतलब कि रेस्ट ऑफ द लेयर, मैं ऐसा कहूंगा कि इस तरह के केसों में अपने हम अगर उसमें चले जाएं हमारे पास्ट में, तो कभी मतलब इस तरह से सजा होती ही नहीं थी। तो ये तो मतलब कि हमारे लिए एक बड़ी जीत है, जीत कहेंगे कि संतोष की बात है कि हमने कोर्ट के अंदर 15 बरस इस मैटर को रखा। जब हमें लगा तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाया और इतने लोगों के नाम उसमें दाखिल करे, 60 लोगों के दोषी को, और उसके बाद दोषी को सजा दी। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए रेस्ट ऑफ लेयर इस मामले में है कि हमने उनको सजा दिलवाई, उनको दोषियों को एक सजा मिली कि आगे से वो ऐसा न करें। और जो न्यायतंत्र है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उसने इतने लोगों को सजा दी, वो हमारे लिए एक संतोष की बात है। तनवीर जाफरी, आपसे लास्ट रिएक्शन, आपको लगता है 14 साल की लड़ाई जिसे लगातार आप लड़ रहे थे, अब जब उस पर फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, संतोषजनक रहा, वो लड़ाई बेकार नहीं गई? नहीं, जरूर कभी नहीं। हम जो है लड़ना ही जरूरी था। सजा कितनी, किससे, हम कोई बदला तो लेना चाहते नहीं थे। उन लोगों को तो हम जानते भी नहीं है जिन्हों मतलब कि ऐसे कहीं पर्सनली हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर वो सजा उनको थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने कत्लेआम में भाग हिस्सा लिया है, वहाँ मौजूद थे, वो देख रहे थे सब करते हुए, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हमको कोई बदला लेना तो नहीं है। तो अगर उनको ये 15 बरस बाद इतने मुश्किलों उठाने के बाद सब की सारी फैमिलियों को अपना घर बार छोड़ के, कारोबार छोड़ के दूसरी जगह सेटल होना पड़ा, उनको अपनी जिंदगी में आते हुए कितने बरस लगे, अभी कुछ लोग तो अभी तक वापस जो अपनी जिंदगी में लौटे नहीं है। तो वो सबको देखते हुए तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए कि हम इसको ये मुकाम तक लाए कि आज 15 बरस बाद इसको कोर्ट ने सजा, कोर्ट ने 24 लोगों को गुनाही ठहराया और अब उनको मतलब उनको सजा दी है उन लोगों। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जाफरी, न्याय व्यवस्था पर अपना भरोसा जताते हुए। और अब 6 जून को सजा का ऐलान इस पर होगा। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है, 24 आरोपी जिन्हें दोषी कोर्ट ने करार दिया है।